सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। एक ही रात में चोरों ने ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर बाजार के 3 दुकानदारों को कंगाल कर दिया है, जिसमें आभूषण, वस्त्रालय व हार्डवेयर की दुकान का ताला तोड़कर 25 लाख रुपए से अधिक का सामान चोरों ने पार कर दिया है। सुबह जानकारी मिलते ही बाजार वासी सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर क्राइम ब्रांच व ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां देवनाथपुर बाजार के सुजीत सेठ के ज्वेलर्स की दुकान से 20 लाख रुपए के आभूषण चोरों ने गायब किए हैं। इसी तरह बीएल हार्डवेयर से 2 लाख रुपए का सामान सहित अनिल मौर्य के वस्त्रालय के दुकान का ताला चटकाकर 2 लाख रुपए के कपड़े व अन्य सामान चोर उठा ले गए हैं। इतनी बड़ी वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यह सभी दुकान लबे सड़क थी और चोर आराम से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। चोरी की वारदात से तीनों दुकानदार कंगाल हो गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस चोरी का पर्दाफाश कब और कैसे करती है। आवास विहीन गरीबों के सिर पर छत मुहैया हो, इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार आवासीय योजना चला रही है, लेकिन सरकार के इस योजना को भदोही जिले के जिम्मेदार बड़े अधिकारियों की लापरवाही के चलते गरीबों के सिर पर छत मुहैया नहीं हो पा रही है। गरीब आवास के लिए डीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी ऐसे लोगों को आवास मुहैया करा रहे हैं जो धनाढ्य व अपात्र हैं। ऐसा ही एक मामला आया है डीग विकास खंड के खानापुर से। 2 अपात्रों को आवास आवंटन करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी गोपाल मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। इस कर्मचारी को गरीब की आह लगी है। यह ग्राम पंचायत अधिकारी महेंद्र की पत्नी अनीता देवी व राम प्रताप की पत्नी इंद्रावती को आवास दे दिया था, जो कहीं से भी पात्र नहीं थे। यह सभी धनाढ्य हैं। जांच में इसका खुलासा हुआ है और गरीबों का हक मारने वाला ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित हो गया है। शनिवार को तहसील दिवस पर भाजपा नेता शिवशंकर यादव ने एक शिकायती पत्र देते हुए नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष पर भूमधरी जमीन पर अवैध तरीके से टेंडर कराए जाने की शिकायत की है। कहा कि रसपुरा टाउन अंदर की जिस भूमि के लिए टेंडर कराया गया है, उक्त भूमि संक्रमणी भूमिधर के खाते में अंकित है। आरोप लगाया है कि करीबियों को लाभ देने के लिए नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा टेंडर कराया गया है और व्यक्तिगत लाभ लेकर पद का दुरुपयोग किया गया है। जहां भाजपा नेता शिवशंकर यादव ने कमेटी बनाकर निविदा को निरस्त करते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। गंगा का पानी उफान पर है। लगातार बढ़ते गंगा के जलस्तर से भदोही जिले के गंगा किनारे बसे लोगों की धड़कनें अब बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो जल प्रलय से बेघर हो गए हैं। डीग विकासखंड के छेछुआ, गजाधरपुर, इब्राहिमपुर, तुलसी कला के गांव में तो गंगा का पानी घुस चुका है। जल प्रलय से आसपास बसे गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि डीग विकासखंड के बदरी, सेमराथ, जगदीशपुर, डीग, इटहरा, धनतुलसी, भभौरी, कुड़ी सहित दर्जनों गांव के करीब पानी पहुंच चुका है। अगर गंगा का जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कभी भी यह गांव गंगा की चपेट में आ सकते हैं। गंगा किनारे आसपास के किसानों की खेती पानी में समाती जा रही है। किसानों के मेहनत की कमाई डूब जा रही है। इलाके के सूरज, निषाद, रोशन, रोहित, दीपक कुमार आदि ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने कटान को रोकने के लिए छेछुआ में जियो ट्यूब कटर लगाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। ग्रामीणों की मांग है कि जियो ट्यूब कटर लगाए जाने की जांच कराई जाए, तो कईयों की गर्दन फंस सकती है। लगातार बढ़ रहे गंगा जलस्तर से सौदागृह भी पानी में डूब चुका है। साथ ही जिला प्रशासन ने जल पुलिस की भी तैनाती कर दी है।
सुरियामा थाना इलाके के पाली सुरियामा मार्ग मौजूदा बाजार के समीप चालक को झपकी आने से एक बोलेरो सड़क किनारे पलट गई। बोलेरो पलटते ही चीख पुकार शुरू हो गई। बोलेरो में चालक सहित एक महिला व बच्ची सवार थी। शनिवार को एक बोलेरो ज्ञानपुर से सुरियामा की तरफ जा रही थी। जैसे ही मौजूदा बाजार के समीप पहुंची तभी सड़क किनारे पलट गई। बताया जाता है कि चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है। चीख पुकार सुन आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बोलेरो में फंसे सभी सवार को बाहर निकाला। हादसे में चालक सहित महिला व बच्ची को मामूली चोटें आई हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जखां गांव में चोरों ने एक घर में घुसकर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात चोरों ने अविनाश पाठक नामक व्यक्ति के मकान में घुसकर 90,000 रुपया नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर दिया है। गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए अविनाश चंद पाठक ने बताया कि रात में जब परिवार के सदस्यों की नींद टूटी तो घर में रखा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी व बक्सों तक चोर उठा ले गए थे। चोरी की सूचना पीड़ित परिवार के लोगों ने यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर वापस लौट गई। उधर इस भीषण चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। भदोही तहसील पर डीएम आरका अखौरी, एसपी राम बदन सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी तथा एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा मौजूद रहे। शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम आरका अखौरी भदोही के लेखपालों पर बेहद नाराज देखी गईं। उन्होंने लेखपालों को जमकर फटकार लगाया है। उन्होंने एसडीएम भदोही आशीष मिश्रा को साफ निर्देश दिया है कि लेखपाल अपने अपने इलाके में पहुंचकर मामलों का निस्तारण करें। भदोही तहसील में कुल 116 मामले पहुंचे थे, जिसमें 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी बचे मामलों का डीएम ने 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण किए जाने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसी तरह ज्ञानपुर में एसडीएम योगेंद्र यादव ने फरियादियों की फरियाद सुनी है। सहायक अभियंता उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड प्रथम AK सिंह का नियम विरुद्ध स्थानांतरण किए जाने से आक्रोशित राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के भदोही क्षेत्रीय इकाई का आक्रोश भड़क उठा है। जहां शनिवार को अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल कार्यालय भदोही के रामरायपुर स्थित पहुंचकर संगठन के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और चेताया है कि अगर AK सिंह का स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किया गया तो 9 अगस्त को सुबह 10 बजे से रामरायपुर स्थित कार्यालय पर मिर्जापुर क्षेत्र के समस्त अवर अभियंता सहायक अभियंता आंदोलन करेंगे। इस मौके पर अवर अभियंता अभिषेक प्रजापति, हरिशंकर कुशवाहा, प्रमोद चौहान, संजीत कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। औराई कोतवाली इलाके के कठारी गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। जहां महताब अंसारी ने कोतवाली औराई में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि रंजिश को लेकर गुलाम सरवर, गुलाम मोहम्मद, रियाज, इब्रार आदि ने उसके परिवार वालों को मारा पीटा है। इस मारपीट में साजिद, महताब, शाहीनुमा, शेबी व जुलेखा को चोटें आई हैं। महताब अंसारी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी लाठी डंडे से लैस होकर उसके घर पर चढ़ आए और मारने पीटने लगे, जहां कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए शिकायतकर्ताओं की जान बचाई। औराई कोतवाली पुलिस ने सीज किए गए वाहनों को वाराणसी प्रयागराज मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कबाड़ वाहनों को खड़ा कर दिया है, जो हादसों का सबब बने हुए हैं। राहगीरों के लिए यह वाहन मुसीबत बन गए हैं। आधी से ज़्यादा सड़क सीज व कबाड़ वाहन के कब्जे में हैं, जिससे अक्सर जाम भी लगता रहता है। काफ़ी दूर तक ऐसे वाहनों का राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा हो गया है। इसे आप पुलिसिया लापरवाही कहेंगे या फिर उनकी मजबूरी। सीज किए गए वाहनों को खड़ा करने का कोई भी स्थान
नहीं है। ऐसे में औराई कोतवाली पुलिस द्वारा इन सीज वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा कर दिया गया है। सड़कों के किनारे खड़े ऐसे वाहनों का आड़ लेकर लोग लघुशंका भी कर रहे हैं, जिससे आसपास गंदगी भी फैल रही है। ओवरब्रिज के नीचे से आवागमन भी दुश्वार हो गया है। लोगों ने ऐसे वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाए जाने की मांग की है। भदोही जिले में फूलन देवी की प्रतिमा को लेकर सियासत गरमाने लगी है। शनिवार को ज्ञानपुर नगर में लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बैठक करते हुए अब शेर सिंह राणा की प्रतिमा भदोही जिले के कई स्थानों पर लगवाए जाने की मांग की है। बैठक के बाद जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए गोपपुर तिराहा, नेशनल तिराहा, फत्तूपुर तिराहा, सूर्यामा सेवाश्रम चौराहा, कोइरौना बाजार, गिरदबड़ा गांव, गोपीगंज मिर्जापुर रोड पर प्रतिमा लगाए जाने की मांग की है। बैठक में जय कुमार सिंह, शिवशंकर सिंह, रिंकू सिंह, श्याम सुंदर सिंह आदि मौजूद रहे। लगभग 25 वर्ष पुराने आम रास्ते पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे गांव वासियों को आवागमन में बेहद परेशानी हो रही है। सार्वजनिक रास्ते पर किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण शनिवार को भदोही तहसील पर आयोजित तहसील दिवस पर पहुंचकर डीएम को प्रार्थना पत्र दिया है। मामला चौरी इलाके के बरदहा गाँव का है। कहा कि कागजात में दर्ज चक्रोड पर कुछ मनबड़ किस्म के लोग अवैध अतिक्रमण कर आम रास्ते को रोक रहे हैं। कहा कि उप जिलाधिकारी भदोही ने भी नायब तहसीलदार को रास्ते से अतिक्रमण को हटाए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन आज तक मामला जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। इसी बात से आक्रोशित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र देते हुए रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की है। ओवरलोडिंग पर रोक लगाने को लेकर शनिवार की सुबह ही एआरटीओ अरुण कुमार अपने दल बल के साथ चौरी इलाके में पहुंच गए, जहां ओवरलोडिंग कर जा रहे 2 ट्रकों को सीज कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने को लेकर एआरटीओ सुबह ही सड़क पर उतर गए, टीम के साथ अभियान चलाया है। चेकिंग के दौरान एक ट्रक पर नंबर प्लेट मौजूद नहीं था। ओवरलोडिंग को लेकर 2 ट्रकों के खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई है। सीज किए गए ट्रकों को चौरी थाने पर भेज दिया गया था। प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर प्रदर्शन किया है। मामला चौरी अंतर्गत भदोही विकास खंड के ग्राम सभा समालकोट का है, जहां अनिल कुमार, कमलजीत, हृदय नारायण, राधा देवी, मुकेश आदि ग्राम सभा वासियों का आरोप है कि गांव में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। जल निकासी न होने की वजह से गांव में जल जमाव हो रहा है। जो नालियां बनी थी वह ध्वस्त हो चुकी हैं। गांव को जोड़ने वाली सड़क जर्जर हो गई है। परेशान ग्रामीणों ने जब प्रधान से शिकायत की तो ग्राम प्रधान का साफ जवाब था कि इस बस्ती से वोट नहीं मिला है, ऐसे में यहां पर विकास कार्य नहीं किया जाएगा। इसी बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ हल्ला बोल दिया और जमकर प्रदर्शन करते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की है। डीग विकासखंड के सोनपुर ग्राम सभा की दर्जनों वनवासी महिलाओं ने शनिवार को डीएम दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई वर्षों से वह सभी गांव की एक भूमि पर मढ़ा, छप्पर आदि डालकर रहते हैं, जहां अब सरकारी आवास मिला है जिसका निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन गांव के ही राजेंद्र, कौशलेश आदि लोग निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पत्र सौंपते हुए सावित्री, रीता, प्रभावती, उर्मिला आदि ने आवास निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी स्थित रौजा गाजी मियाँ के पीछे लाखों रुपए की लागत से बनाए गए तालाब की हालत बद से बदतर हो गई है। शनिवार को इसी तालाब को लेकर आसपास के लोग चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के पास पहुंचे थे, जहां लोगों ने कहा कि यह तालाब राजनीति के दांव पेच में फंस गया, लाखों रुपया बर्बाद किया गया, लेकिन अब इसी तालाब में बड़े बड़े घास फूस उग आए हैं।
जिसमें सांप बिच्छू का बसेरा बन गया है। लोगों की शिकायत के बाद नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने तालाब की साफ सफाई शुरू करा दी है। रेलवे सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर चयनित होने पर कंधिया अपने गांव पहुंचे आदेश कुमार मिश्रा का गांव वासियों ने जबरदस्त स्वागत किया है। आदेश मिश्रा रेल सेवा आयोग के SDCE की परीक्षा पास कर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। जहां शनिवार को आदेश मिश्रा अपने गांव कंधिया पहुंचे। अपने पैतृक गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। साथ ही ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते देखे गए। इस मौके पर BDC अनीता देवी, प्रेम कन्नौजिया, रिंकू मिश्रा, रणजीत मिश्रा आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ भानुपुर निवासी पन्ना लाल ने तहसील दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उसकी भूमि डुनवा धर्मपुरी के सिहरा गांव में है, जहां विपक्षी कमला शंकर, दयाशंकर, विजय शंकर आदि लोग जबरदस्ती व दबंगई के बल पर निर्माण कार्य कर जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि विरोध करने पर मारपीट सहित गाली गलौज करते हैं। शिकायती पत्र देते हुए अवैध निर्माण कार्य को पन्ना लाल ने रोके जाने की मांग करते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर स्थित मुखर्जी सभागार में शनिवार को समाजवादी व्यापार सभा की एक बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी व संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। बैठक के मुख्य अतिथि सपा व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार जायसवाल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो व्यापारी आयोग का गठन किया जाएगा। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने 15 लाख के वादे को 5 किलो अनाज के झोले में बदल दिया। कहा कि व्यापारी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुट हो जाएं। बैठक में समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता, जमील अंसारी, देवा जायसवाल, महेंद्र गुप्ता, अशोक केसरवानी सहित बड़ी संख्या में व्यापार सभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बस्ती मर्यादपट्टी निवासी अली खान नामक व्यक्ति ने एक गुमशुदगी की तहरीर देते हुए बताया कि उसका 17 वर्षीय पुत्र शमशेर खान भदोही शहर के लिए निकला था, लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुंचा। काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाने की मांग की है। युवक पीले कलर का टी-शर्ट व नीला पैंट पहने हुए है। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा निवासी राकेश कुमार की पत्नी सुनीता देवी ने एक शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप है कि एक मकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद विपक्षी जबरन उसे व उसके परिवार को घर से निकाल रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसके ससुर से जमीन लिखवा ली गई है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन विपक्षी अब उसे तरह तरह से धमकी देकर घर से निकाल रहे हैं और विद्युत सप्लाई भी काट दी गई है, जिससे परिवार के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। महिला ने पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। तुरियामा बाजार के राजकुमार, जावेद हाशमी, बंटी श्रीवास्तव, अमरेश यादव आदि इलाके वासियों ने जगह जगह खराब पड़े वाटर कूलर को ठीक कराए जाने की मांग की है। कहा कि लाखों रुपए की लागत से बाईपास हनुमान मंदिर के समीप वाटर कूलर मशीन लगाई गई है, जो खराब होकर 100 पीस बनी हुई है। लोगों ने कहा कि नगर पंचायत तुरियामा द्वारा कमीशन खोरी के चलते घटिया वाटर कूलर लगाया गया था, तो काफी कम समय में खराब होकर पड़ा हुआ है। लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े वाटर कूलर को ठीक कराए जाने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक ऊगापुर के अर्जुन पट्टी आश्रम पर संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष रामाकांत त्रिपाठी ने की तथा संचालन जिला महामंत्री धीरेन्द्र दुबे ने की। बैठक को संबोधित करते हुए काशी प्रांत महामंत्री तरुण शुक्ला ने कहा कि 13 अगस्त से 22 अगस्त तक जिले के अलग अलग स्थानों पर अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन
किया जाएगा। इसको लेकर संगठन में भी विस्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जिला मीडिया प्रभारी व डॉक्टर त्रिलोकी सविता को हेल्पलाइन का जिला महामंत्री, अरविंद दुबे को भदोही ब्लॉक महामंत्री, प्रभात दुबे को औराई ब्लॉक उपाध्यक्ष सहित शत्रुघ्न को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह संगठन के विभाग अध्यक्ष संतोष दुबे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष काशीनाथ पाल के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों से अधिक संख्या में सपाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम भदोही को सौंपा है। इस दौरान सपाइयों ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से पिछड़े आदिवासी व अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनते जा रहे हैं। इस मौके पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष विकास यादव, पूर्व विधायक जाहिद बेग, अनिल सिंह, जीत नारायण यादव सहित बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। जिलाधिकारी आरका कौरी की अपील के बाद टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ा है। ऐसे में केंद्रों पर अब रोजाना भीड़ उमड़ रही है, लेकिन केंद्रों पर पहुंचने के बाद टीका लगवाने वाले लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। केंद्रों पर वैक्सीन न होने का हवाला देकर स्वास्थ्यकर्मी लौटा रहे हैं। कुछ स्वास्थ्यकर्मी तो केंद्रों पर ताला मारकर लापता हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की शिकायत है शिवराज से पवन दुबे की। कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पत्नी को टीका लगवाने पहुंचा था, लेकिन केंद्र पर ताला लटका हुआ था। ऐसे में उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। ऐसी ही शिकायत सीएससी डीग से सामने आई है, जहां कोयरौना निवासी दर्शन ने बताया कि यह टीकाकरण के लिए पहुंचा था, लेकिन मुख्य गेट पर ताला लटका हुआ था। भदोही जिले के चयनित केंद्रों पर पीजीटी और पीजीटी की परीक्षा शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई है। 2 पालियों में हुई परीक्षा के दौरान 370 परीक्षार्थी गैर हाजिर थे। इस दौरान तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी कर रहे थे। शनिवार की सुबह 7 बजे ही परीक्षा केंद्र काशी नरेश राजकृष्णनाथ उत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भारतीय इंटर कॉलेज चौरी समेत 6 केंद्रों पर परीक्षार्थी अपने परिजन संग पहुंचे थे। इस दौरान नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट संग पर्यवेक्षक लगातार निगरानी करते देखे गए। केंद्रों पर संक्रमण नियमों का पालन कराने के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया था। केंद्रों के आसपास की दुकानों को सुबह से ही बंद करा दिया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवान और होमगार्डों को तैनात कर दिया गया था। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल ने बताया कि शनिवार को परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। आज रविवार को सुबह 3 और दूसरी पाली में 4 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।